प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी ने धन निरंकार भेजी। जिस तरह से मन के भाव होते हैं सच्चे बादशाह के चरणों में रखे जाते हैं सात संगत जी। और जब सतगुरु की कृपा होती है, या ये कह लो जब उनकी मर्जी होती है, तो सात संगत जी वो अपने भक्त के भाव सारे पूरे कर देता है। सात संगत जी, सात संगत जी, आज दासी के पास कोई बहन आई। सात संगत जी, जो जो बातें हुई उनसे दिन में, सात संगत जी आप विश्वास करना, दासी ने जैसे ही संपूर्ण हृदय वाणी खोली, जो जो चर्चा हुई उस बहन के साथ, वो ही पैरा आगे आ गया। सात संगत जी, वही शब्द आगे आ गए। वो बहन भी सुन रही होंगी, क्योंकि वो बहन कहती कि मैं बड़ी परेशान थी, कहीं से मेरे को आपकी मेरी ही बहन ने वीडियो भेजी, तो हमने सुना तो हमें विश्वास हुआ। तो बहन सात संगत जी आज मिली, आए, बड़ी दूर से आई थी बहन। सात संगत जी, सतगुरु कैसे दयाल हो जाता है, अपने संतों के दर्शन करा देता है। सात संगत जी, तो जो जो बातें दिन में हुई वही इसमें आ रहे हैं शब्द। सात संगत जी, परवान करना जी और बहन जी, आप जी के चरणों में भी शीश रखकर धन निरंकार जी आप आए, जो आपके साथ दिन में चर्चा हुई वही सामने आ रहा है। तो कितनी खुशी होती है सात संगत जी कि दासी तो पहले ही कहती है, दासी कुछ नहीं बोलती, सतगुरु आप बुलवाता है। सात संगत जी, जो जो बातें हुई हैं, एक एक बात सात संगत जी इसमें वही आ रही है। खोलते ही कुछ नहीं करना पड़ता, बस सतगुरु को यही दासी बोलती है, सच्चे बादशाह जो आपने अपने संतों को संदेश देना है, घट में बैठ के आप आ जाओ, आप ही बोलो। कहते हैं ना, आप ही ग्राहक आप ही तोलता है, आप ही ग्राहक बन जाता है। आपे तोले आपे बेचे। अब समझ आती है सात संगत जी कि सच्चे बादशाह ने जो बुलवाना होता है, दिन भर जो चर्चा हुई बहन, अच्छा सात संगत जी, खूब खुले टाइम हमने बातें करी, जो जो वही आ रहा है। इसमें बहुत खुशी की बात है सात संगत जी, कि इशारा मिलता है कि सतगुरु हमारे साथ हैं। तो संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, प्रभु भले ही वो ना देगा, जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा, जिसकी हमें जरूरत है। डॉक्टर को मालूम है होता किसको कैसा रोग है, वैसी ही दवाई देकर कर देता निरोग है। माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है, वो ना देंगे जिससे होता बच्चे का नुकसान है। अपने बंदों का कभी ना बुरा है चाहा मालिक ने, कहे हर देव सभी का हरदम भला है चाहा मालिक ने। एक तू ही निरंकार, सात संगत जी, तो ही निरंकार सच्चे बादशाह। बहन जी, जो हमारी दिन भर बातें हुई वो ही आ रहा आगे।
परवान करना जी, सब संत महात्मा कृपा करना। प्रभु भले ही वो ना देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य देगा जिसकी हमें जरूरत है। सत्संग जी, दासी से सहज में ही शब्द निकल गए थे कि सच्चे बादशाह की कृपा हो, मर्जी हो, तभी अपने भक्त को वो देता है। सत्संग जी, वही लाइनें आ रही हैं। सत्संग जी, प्रभु भले ही वो ना देगा। सत्संग जी, हम बहुत इच्छाएं रखते हैं, मन में सोचते हैं हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए। हम संसार में आए हैं, वो तो सत्संग जी हम चाहेंगे, लेकिन हम ये देखें जब हम सिमरन करते हैं, हम भवन पे जाते हैं, तो सत्संग जी क्या ज्यादा चल रहा होता है मन में, सिमरन या जो हमें चाहिए वो चल रहा होता है। तो सत्संग जी, दिन में बात और थी, दासी ने भी बहन जी को यही बोला कि हम भवन जाते हैं या हम सिमरन भी करते हैं, कहीं ना कहीं बदले में कुछ सोच रहे होते हैं। ज़्यादा तो हम ये सोच रहे होते हैं हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और सिमरन कर रहे होते हैं, वो सिमरन नहीं हो रहा होता। सत्संग जी, कहते हैं संत महात्मा, वो एक रट्टाफिकेशन वाली बात होती है कि बस हम, लेकिन हमारे लिव और ध्यान नहीं जुड़ा होता उसमें, क्योंकि हम संसारी वस्तुएं, चीज़ों पे अपना ध्यान रखते हैं और सिमरन कर रहे होते हैं, माथा टेक रहे होते हैं, साथ में मन में कुछ और चल रहा होता है। बख्श लेना सत्संग जी, जब तक हम अंदर बाहर एक करके इससे लिव नहीं जोड़ते, आप जी करके देख लेना सत्संग जी, तभी वो अरदास परवान होती है, जो हम इससे इकमिक हो जाते हैं, वही अरदास परवान है। नहीं तो सत्संग जी, जितना मर्जी हम बोल रहे हैं, कह लें कि नहीं, लेकिन वो अवश्य देगा जिसकी हमें जरूरत है। जो हम सोच रहे हैं हो सकता है सतगुरु हमें ना दे, लेकिन हम उसके बच्चे हैं, वो हमें वो चीज जरूर देगा जिसकी हमें जरूरत है। सत्संग जी, डॉक्टर को मालूम होता है, डॉक्टर को मालूम है होगा किसको कैसा रोग, होता किसको। सत्संग जी, किसको कैसा रोग है ये सतगुरु को पता होता है। जिस तरह से डॉक्टर को एक बीमारी का पता होता है, इस तरह से सतगुरु भी अपने भक्त के सारे अंदर के बाहर के सब बातें जानता है। सत्संग जी के मन में क्या चल रहा है, वैसे ही दवाई देकर देता निरोग है। सत्संग जी, वैसे ही डॉक्टर दवाई देता है। जो शरीर में कई तरह के रोग होते हैं, कोई एक बीमारी को सत्संग जी वो देख लेता है कि ये प्रॉब्लम है, वो उसी चीज की दवाई देता है। सत्संग जी, माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है। सत्संग जी, यही दिन में बात हो रही थी बहन जी से कि माता पिता को पता होता है। सत्संग जी, आग जल रही है, अक्सर हम सुनते हैं। सत्संग जी, रिवीजन ही होता है रोज। आग जल रही है, बच्चे को दिख रहा है कि शाइनिंग है बड़ी, वो हाथ डालता है आग में, लेकिन माता पिता को पता है इससे इसका हाथ जल जाएगा। माता पिता सत्संग जी बच्चे को मना करते हैं, हाथ डालने से मना करते हैं आग में, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि इसमें, इसी तरह से सतगुरु के हम बच्चे हैं, उनको पता है कब कैसे किस समय देना है। वो ना देंगे जिससे होता बच्चे का नुकसान है। सत्संग जी, वो बच्चे को वो काम नहीं करने देंगे जिससे नुकसान होता है। हमें इस निरंकार पे हर समय विश्वास भरोसा रखना है, एक कठपुतली बन जाना है और विश्वास रखना है कि ये जो करेगा अच्छा करेगा। अगर सारी चिंता ही हमने करनी है सत्संग जी, हमने ज्ञान लिया, हमने इस निरंकार प्रभु को देखा, हम जब तक सतगुरु को समर्पित नहीं होंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। सत्संग जी, बहन बता रही थी कि रोना नहीं रुकता। सत्संग जी, जब हम सतगुरु पे भरोसा करते हैं तो सत्संग जी रोना फिर नहीं पड़ता, कि पता है कि सतगुरु बैठा है। दासी ने यही बोला, सारी चिंताएं अपने निरंकार को दो और टेंशन फ्री रहो, बस गुरु की नौकरी करते चले जाए, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं आती। फिर सत्संग जी, भक्त दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, उसे विश्वास हो जाता है। जिस तरह से दासी के ध्यान में आता है कि जैसे एक नाला है, उसको हमने टाप कर पार करना है। सत्संग जी,
एक बार तो डर लग रहा है कि भाई इसमें पैर ना आ जाए कहीं हमारा, लेकिन साथ संगत जी जब हम उसे टाप जाते हैं तो हम नैया पार हो गई, हमारी रास्ता खुल गया उधर गए। इसी तरह से साथ संगत जी अगर हम सिमरन करते हैं और निंकार पे समर्पित रहते हैं और इसी पे सब कुछ छोड़ते हैं और विश्वास करते हैं साथ संगत जी, अगर हम रोते रहेंगे तो सतगुरु भी कहेगा क्या मेरे पे भरोसा नहीं। कई बार साथ संगत जी बच्चे भी जिद करते हैं, तो छोटे थे जब, अब तो आप जी बड़े हो गए, बच्चे शादी भी हो गई। जब छोटे थे तो जिद करते थे तो साथ संगत जी दासी कहती थी रोते रहो, जब अपना चुप हो जाओगे तब मिल जाएगा, जब मैंने बोला मैं दे दूंगी तो क्यों रो रहे हो। इसी तरह से हमें सतगुरु पे भरोसा होना चाहिए कि जब उसने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें गोद में बिठाया है इस निरंकार प्रभु के, तो वो सत्संग जी वो हमारे काम करेगा। हम उसके बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को भी सोचते हैं कि हमें फिक्र करनी है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, बेफिक्र होके जीना है सत्संग जी, आनंद की अवस्था में रहना है। आनंद तभी आएगा जब हमें सतगुरु पे भरोसा होगा। हम बात बात पे थोड़े थोड़े में रोते हैं। एक रोना वो होता है सतगुरु के प्यार में रोते हैं कि सच्चे बादशाह इतनी जल्दी हमारी सुन लेते हो, श्रद्धा के आंसू आ जाते हैं। एक रोना वो होता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक रोना वो होता है जो श्रद्धा से आंसू आते हैं, वो तो सत्संग जी हृदय की मैल को धो रहे होते हैं। और जो वैसे हम रोते हैं तो सत्संग जी वो शिकायतों वाले होते हैं। तो कई बार सत्संग जी दासी ने बहन जी को ये भी बोला, अगर हम रोते रहते हैं तो संत महात्मा भी कहते हैं इनका विश्वास अभी पक्का नहीं हुआ। या हम नमस्कारी की लाइन में होते हैं तो संत महात्मा कहते हैं कि बाबा जी से किसी ने पूछा आपको कैसे पता चलता है कि ये मेरा गुरु सिख है। बाबा जी ने कहा जो मुस्कुराता हुआ आता है, खिलता आता है, हंसता आता है, वो ही मेरा गुरु सिख है। ऐसा नहीं है कभी मन उदास नहीं होता या कभी कोई बात बुरी नहीं लगती, होता है। सत्संग जी दासी ने बोला है उनको, ऐसा भी होता है, लेकिन हमें खुद ही अपने मन को समझाना है। अगर हम अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे देंगे कि फलाना हमें खुशी देगा, और ये नाशवान देह है सत्संग जी, आज है कल नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सतगुरु सुदीक्षा माता जी से निरंकार प्रभु से हम जुड़ें, डायरेक्ट कनेक्शन रखें, देखें किसी बात की कमी नहीं आने वाली, जीवन सूखा हो जाता है, इसके दर पे आके जीवन सुखल्ला हो जाता है। अपने बच्चों का कभी ना बुरा है चाहा मालिक ने। सत्संग जी हम माता पिता देखे, हम बच्चों का कभी बुरा चाहते हैं? हम अच्छी बात भी समझा रहे होते हैं ना, कई बार बच्चों के वो भी समझ में नहीं आती, लेकिन माता पिता अच्छी शिक्षा दे रहे होते हैं। इसी तरह से सतगुरु हैं, हमें समझा रहे होते हैं और उनको पता है कब कहाँ कैसे देना है। ये सतगुरु जानता है सत्संग जी। कहे हरदेव सभी का हरदम भला है चाहा मालिक ने। मालिक सत्संग जी सतगुरु कहते ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। सत्संग जी इंसान आज कितना घबरा रहा है, इंसान इंसान से डर रहा है।
एक सतगुरु है जो संभाल लेते हैं। साथ संगत जी कल भी संगत में बता रहे थे कि इतने रोहिणी में इतने रहते हैं, कुछ ही संगत सतगुरु ने कुछ ही को हीरे मोती चुने हुए हैं। तो साथ संगत जी हमें अपने आप को बख्शवाना ही होता है, इसकी कृपा ही चाहिए, इसकी मेहर चाहिए। जिस पे कर दे मेहर दया दी, दामन ओदा भर जाए सारा। जिस पे ये मेहर कर देते हैं साथ संगत जी, मेहर ही मांगनी है। तो दातार कृपा करें, हम बेसब्र ना हुआ करें। रोते हुए बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। हम देखें अपने मन से बच्चे रोते हैं या कोई रोता हमें अच्छा लगता है, तो सतगुरु को भी नहीं अच्छा लगता। साथ संगत जी सतगुरु कहता है मेरे पे भरोसा नहीं करते जो संत रो रहे हैं, उनको भी दुख होता है साथ संगत जी कि उनके बच्चे रो रहे हैं। निंकार में कैमरे लगे हुए हैं साथ संगत जी, जो भी बात हम बोलते हैं रिकॉर्ड हो जाती है। दासी नेगेटिव कुछ भी बोलते हुए या कोई बोलता है डरती है तो सब कहते हैं कोई कहता था मजाक ही तो कर रहे हैं। दासी कहती है रिकॉर्ड तो इसमें हो रहा है चाहे मजाक भी हो। हमें हर बात बोल के तोल के बोल के फिर बोलनी है, क्योंकि ये निंकार में सारी रिकॉर्डिंग होती है, ये हमें हर समय देख रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी बाप पकड़ ली। जे तू ना फड़दा बा, जे तू ना फड़दा बा, असां रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। बेपत्तियां वांगन दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल ना अख तो हंजू गिरदे सी। जे मिलदी न ठंडी छां, जे मिलदी न ठंडी छां, असां रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। सत्संग जी जे बाजू ना पकड़ते हमने रुल जाना था। जिस तरह से पेड़ पे लगे पत्ते झड़ गए, इधर उधर बिखर जाते हैं, उनकी सत्संग जी जो लगे हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। माला में जो मोती पिरोए होते हैं सत्संग जी, उनकी वैल्यू होती है। जो टूट के बिखर जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन्होंने हमें संभाला सत्संग जी। दासी ने अपने जीवन में अक्सर बताती है, दासी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जीवन में दुख देखे, यही वजह है कि किसी का दुख नहीं देखा जाता। यही वजह है कि ये सबको संदेश देती है दासी। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा। इंसान मेरे जे हैवानां नू, हम क्या थे पहले, हमारे दिलों में कितनी मैल थी जो सतगुरु के दर पे आके धुल गई। गुस्सा था, क्रोध था, कुछ भी कमियां थी, वो सतगुरु के दर पे आके सत्संग जी ते हम अपने अंदर साफ करेंगे तभी निंकार का वास होगा। हमारे अंदर ये मैल होगी तो कहाँ बिठाएंगे। कहते हैं अहंकार और सत्संग जी निंकार, किसी एक को ही हम बिठा सकते हैं। तो जब हमारा अंदर साफ होगा तभी प्रभु आके विराजमान होंगे सत्संग जी। तो दासी से कोई गलती होगी और क्षमा करना, और सभी संतों के चरणों में शीश रख कर फिर से एक बार धन्यकार जी। और बहन जी बख्श लेना, कोई गलती होगी क्षमा करना। दिन में जो आपसे चर्चा हुई वो ही अपने आप आया सत्संग जी। दासी का मन फिर बहुत खुश होता है, इशारे मिलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर हम सही चल रहे हैं सत्संग जी तो वाकई में निंकार प्रभु साथ होता है, ये बख्शता चला जाता है। कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है फिर भी हम मान लिया करें, हमारी गलती नहीं है फिर भी हम क्षमा कर दिया करें। हमारी गलती नहीं है फिर भी सबको खुशियाँ दें। कोई हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, ये भी बात हुई थी दिन में सत्संग जी बहन जी से, कि बहन जी कह रही थी कोई अगर गलत बोलता है कुछ बोलता है तो
तो दासी तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ यही आप जी के चरणों में रखेगी। हमने नहीं बोलना, हमने सिमरन करना है, हमने मन ही मन सतगुरु को कहना, सच्चे बादशाह आप जी आ जाओ। अपने को नहीं पता, जहाँ लग रहा है कुछ सही नहीं हो रहा, मन कह रहा है कि बोले बिना रहा नहीं जा रहा, वहाँ सतगुरु हमारी तरफ से खड़े होते हैं। दासी अक्सर कहती है हमें अच्छे बुरे हर एक के अंदर हमें निंकार को देखना है। हर घट में रामा बोले, हम नहीं हकदार किसी को जज करने के। सतगुरु माता जी अक्सर कहती हैं किसी को जज नहीं करना। जब हम ऐसे बन जाते हैं सासंग जी, कुछ नहीं बोलना पड़ता, मन में सोचोगे वो काम हो जाएगा। 84 से बचने के लिए एक मनुष्य योनि मिली है, तो हम इसकी संभाल कर पाए, सतगुरु को समर्पित हो पाए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी का, इस निरंकार प्रभु का कि आप जी बिठा लेते हो और अपनी गोद में सतगुरु ये निरंकार प्रभु बिठाए रखे। धन निरंकार जी।